बस और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हो डॉक्टर एजी अजीज़ चैनल और आज हम बना रहे हैं गन्ने का जूस। और ये देख लें, और ये मौसम के लिहाज से ये पीना चाहिए और बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। और आइए देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है और कैसे पिया जाता है। और एक ज़रूरी बात याद रखें, अगर आपने रो पीनी है ना तो फिर सर्दी के मौसम में आपने पीनी है। गर्मियों में रो नहीं पीनी, वो आपको नुकसान होगा, उसका आपके जिगर को नुकसान होगा, आपके मैदे को नुकसान होगा। आपने बेमौसमी रो नहीं पीनी बस। और अगर रास्ते में आपको रो पीनी पड़ जाए मजबूरन, तो फिर उनके बर्तन से नहीं पीनी, साफ़ सुथरे बर्तन लेने हैं आपने। और गन्ने को अच्छी तरह आपने चेक करना है, ख़ुद अपने हाथ से गन्ना निकालना है ताकि उसमें कीड़ा वगैरह ना हो, और अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। और मैं भी ये देख लो, मैं अपने हाथ से ये काट रहा हूँ। और इसके बाद देख सकते हैं कि गन्ना जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो, उसमें कीड़ा ना लगा हो, नहीं तो वो आपको नुकसान होगा। वो उसमें जहर होता है कीड़े में, और कभी कभी उसमें कभी कभार मौत भी वाक़या हो सकती है रो पीने से। ये देख लें, मैं धो रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ ताकि इसमें कोई कीड़ा शीड़ा ना हो। अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और गन्ने का जूस जो है ना उसका बहुत ही फ़ायदा है। ये जिगर के लिए, मैदे के लिए बेहतरीन एक टॉनिक है, लेकिन बेमौसमी फ़ायदा इसका कोई नहीं है। मौसम जो है ना वो सर्दी के मौसम में गन्ने का जूस इस्तेमाल करें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, सिर्फ़ और सिर्फ सर्दी के मौसम में। गर्मी में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग कहते हैं जी आज मैं रो पी के आया हूँ, मेरा बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ गया, मैंने टेस्ट करवाने थे, मैंने लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाने थे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देख लें कि मौसम जो है ना हमारा बड़ा ज़बरदस्त है। नवंबर दिसंबर जा रहा है, माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम है। तो इस मौसम में जनाब रो पिए और अपने आप को सेहतमंद रखें।
पीनी नहीं वहाँ जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक भी करना है और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।